जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, प्रथम वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। मेरे कहने का आशय है बीए प्रथम वर्ष की जो सेमेस्टर वाली परीक्षा चल रही है उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उस बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज़ में आप लोगों के सामने ले कर के आया हूँ। और ये जो उसमें प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और पिछले साल यही प्रश्न जो मैंने बनाए थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मैंने बच्चों को लगभग 100 प्रश्न तैयार कराए थे और उसमें 40 प्रश्न आए थे और 40 में 40 प्रश्न हमारे कॉलेज के बच्चे करके आए हैं। तो पुनः उसी आधार पर मैं एक बार फिर से सीरीज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न का, जिसमें मैं लगभग 100 प्रश्न कराऊंगा और इस वीडियो में सिर्फ 13 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे ताकि हमारी वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो। तो ये जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्रुति का अर्थ होता है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी, इसका अर्थ है सुनना। तो इसको मिटा दूं मैं। सुनना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? बुद्ध ने दिया, या फिर कौटिल्य ने दिया, या फिर मनु ने दिया, या फिर भीष्म ने दिया? तो इसका भी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आ होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बुद्ध ने दिया। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति पर्व किससे संबंधित है? शांति पर्व महाभारत का एक भाग है, वो उसी से संबंधित है। ना अर्थशास्त्र से इसका संबंध है, ना नीति शास्त्र से इसका संबंध है, ना मनुस्मृति से इसका संबंध है। इसका संबंध है ऑप्शन नंबर 10 से, यानी कि डी। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर द, ये सही है, कौटिल्य। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि गण संघ का अर्थ क्या होता है? गण संघ का अर्थ क्या होता है? तो मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, गण संघ का जो अर्थ है, यहाँ पर जनजाति से गण संघ का अभिप्राय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन स्तर पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ब ऑप्शन होगा, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। फिर मित्रों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो मित्रों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 8 है। मैं दूसरे पेज पर प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूँ। इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ। ये भी कंपटीशन के स्तर का पेपर है, प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वह 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस सन में पास हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन की यदि आप लोगों की उम्र हो गई होगी तो निश्चित तौर पर आप लोगों के सामने ये प्रश्न आया होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वह आंसर होगा ब सही 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। फिर मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 में, 20 सितंबर 1920 में, 8 अगस्त 1942 में, 1 जनवरी 1932 में। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ए सही, यानी कि 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो मित्रों फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि यदि आप कंपटीशन का पेपर देते होंगे तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1948 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा आंसर नंबर स, यानी कि सी सही होगा। फिर मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में 7 समितियां बनी थी और सारी समितियों के अलग अलग कार्य थे, उसी में एक प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो मित्रों मैं बता दूं प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और मित्रों इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न हमेशा ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखिए जहाँ पर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी तो वहाँ पर सी राजगोपालाचारी को चुना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये थी प्रश्नों की श्रृंखला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
निश्चित रूप से मैं आप लोगों को इसमें 100 प्रश्न करवाऊंगा अलग अलग सीरीज में, और ये मेरा दावा है कि इसी 100 प्रश्नों में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यदि आप किसी गाइड का सहारा लेते हैं, मैं किसी गाइड का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन यदि आप किसी गाइड का सहारा लेते हैं तो हर गाइड में लगभग 500 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब 500 बहुविकल्पी प्रश्नों को ढूंढते रहिए आप। यदि आप मेरे बताए हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ इसी नोट्स से सारे प्रश्न आने हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय 40 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया था, उसमें से 40 के 40 प्रश्न मेरे ही नोट्स से आए थे। तो सर ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। और यदि आप चैनल पर एक बार, मैं पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।